और तो और अगर आपको कुछ मसला हम्म होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी ये है कि 2023 का हम्म इनटेक आ चुका है और बहुत सारे बच्चे मुझे कांटेक्ट कर हम्म रहे हैं कि यार आप जो है फाइल करें। अगर आपको कुछ मसला होता है तो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और सचिन, हम्म। ये बताइए कि वीज़ा रेशो सही था आप लोगों का वैसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और 2023 इनटेक से रिलेटेड आपके सामने मोटिवेशन के लिए एक सक्सेस स्टोरी में लेकर आया हूँ, जो कि इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। और सचिन शकुला इनका नाम है। थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, आपको जैसे पता है पाकिस्तान और इटली के दरमियान 3 घंटे का, तो ऑफ कोर्स मेरी भी एम्प्लॉयमेंट होती है, जॉब करता हूँ, और इनकी भी काफ़ी बिजी हैक्टिक स्केजुअल है। तो आज इनसे मैं बात करूंगा कि इनका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस गुजर रहा है। बहुत अच्छे मुझे इनका ओवरऑल लगा जर्नी, काफ़ी इंस्पायरेशन भी मुझे मिल के। और मैंने सोचा कि चलो यार, अपने हद तक रखने से बेहतर है कि सबको बताऊं, ख़ासतौर पर आप लोगों के लिए, क्योंकि 2023 के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अप्लाई करेंगे। और मैंने ये भी नोट करा है कि बहुत सारे बच्चों का वीज़ा रेशो बढ़ गया है, यानी कि एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। और ये है कि चलें आज हम बात करते हैं इनसे। लेकिन प्रोसीड करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं फर्दर बनाते रहूँ। पहले तो सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका कि आपकी वजह से ये आज का सेशन पॉसिबल हुआ। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अप्लाई तो करते हैं लेकिन काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, शुक्रिया आपको अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। तो मेरा नाम सचिन है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर सितंबर के आसपास, जब मुझे पता चला था कि इटली में हाँ थोड़ी एजुकेशन मतलब है, अफोर्डेबल है और अच्छी है। उससे पहले मैं लैटिन अमेरिका और यूएस कनाडा के कॉलेजेस देख रहा था, बट वहाँ की फीस रिलेटिवली हाई है यूरोप के, अगर आप यूरोप से कंपेयर करेंगे। तो फिर मैं ऐसा यूट्यूब कर रहा था, पहले मैंने कंसल्टेंसी वगैरह से बात की, फिर मैं यूट्यूब कर रहा था कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है। हम्म। तो सबसे पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी इटालियन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ सर्च की कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर जब मैंने उसमें यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे 2-3 चैनल मिले, जिसमें एक आपका चैनल था, जिसमें पूरा प्रोसेस था ए से ए टू ज़ेड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपका चैनल मैंने अपने फ्रेंड सर्किल वगैरह में भी शेयर किया है कि आप कंसल्टेंसी से मत जाओ, आप इसको देख लो आराम से, बहुत ईज़ी प्रोसेस रहता है। तो वो सितंबर में मैंने आपका एक एक ब्रेसिया यूनिवर्सिटी का वीडियो देखा था, बिल्कुल। ठीक है? उसके बाद मुझे उसमें पता चला था कि आपने उसमें बोला था कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसके सिवा 1-2 एक्स्ट्रा होते हैं, बट ये मेन हैं। तो जी। फिर मैंने स लास्ट सितंबर से वो डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू किए, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट थी, डिग्री थी और जो आपने इंटर्नशिप वगैरह की उसके सर्टिफ़िकेट्स, या अगर आपके पास हम्म। कुछ एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफ़िकेट। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, सो फिर धीमे-धीमे ऐसे ही मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया अराउंड दिसंबर, जनवरी के आस-पास। दिसंबर से मैंने अपना मोटिवेशन लेटर वगैरह लिखना शुरू ये कर दिया था, तो ये 2021 का दिसंबर, यू मीन टू से दैट ना? हाँ जी, हाँ जी। सही है। 2021 से आपने देखें प्रिपरेशन करना शुरू करी थी, मतलब 1 साल पहले से। हाँ, उस समय आपके बहुत फ्रीक्वेंट वीडियोज़ भी आ रहे थे, मतलब दिसंबर से आपके वीडियोज़ आने शुरू हो गए थे। आप शायद 1 हफ्ते में 1 वीडियो डाल देते थे, एक यूनिवर्सिटी का। तो हम्म। उसमें मुझे मोटिवेशन, मैंने ये प्लान किया था कि मैं जनवरी से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा और दिसंबर में अपने लिए रख लेता हूँ। जो हम्म। मोटिवेशन लेटर होता है, उसको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है, और आपने ये भी बोला था कि सपोज़ आपने काफ़ेज़कारी यूनिवर्सिटी का बताया था कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो उसमें बिल्कुल। आप 10 या 20 यूरो शायद फीस थी, उसमें आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो आपने उसमें बोला था कि अगर आप इस वाले कोर्स के लिए कर रहे हैं तो अलग मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, और इस क कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। तो 15 दिसंबर के अराउंड तक मैंने ये फाइंड आउट कर लिया था कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। उसके और बाद फिर मैंने मोटिवेशन लेटर लिखना स्टार्ट किया था, जो मेरी हम्म। 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ थी उनके बारे में, कि मुझे इस कोर्स में जाना है तो मुझे ये कवर लेटर दे देना है, इस कोर्स में जाना है तो मुझे ये कवर लेटर देना है, अच्छा। ऐसा। हुँ, ठीक हुँ। है। तो अभी आप बताइए, आप करंटली मास्टर्स कहाँ से कर रहे हैं और कौन से डिग्री यानी कि प्रोग्राम में कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अभी करंटली मेरे पास जब मैं अप्लाई कर रहा था उसके बाद मेरे पास 4-5 ऑफ़र थे, हम्म। बट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यूज़ किया है। हम लोग टोरंटो बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान में, बट यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो टोरंटो बोलते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कोर्स है वो एमएस है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ऑलराइट। सो हाँ। अब देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की ऑफ कोर्स ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो ये हुँ। कोई रीजनल स्कॉलरशिप वगैरह देती है कोई?
नहीं, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये इटली का एक ऑटोनोमस प्रोविंस है। तो मेरा एक्चुअली बोलोना में भी हुआ था और बाकी साउथ में 2-3 कॉलेज हैं उसमें भी हुआ था। बट मैंने तुरंतो इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे इसमें मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप थी। ओह, तो मेरिट बेस्ड हाँ, स्कॉलरशिप मतलब आपका जो है ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड है ये। हाँ, सारा इसमें मेरे को बाइक है, आईपैड टाइप है, मतलब लिनोवो का पैड है, वाह, वो है 7200 पर एनम है। और सही जो है। भी यहाँ पे एक लोकल का वो 50 यूरोज़ में एक लोकल सर्कुलर पास मिलता है जिसमें आप ट्रेन, बस और एक वो हाँ, रोपवे होता है, उसमें आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आपने अभी एक बात कही 7,200 यूरो, क्या मैंने गलत सुना है? ये क्या कहा है आपने नहीं, अभी? हाँ, 7200 यूरोज़ आपके लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। भाई इसका मतलब ये है कि आप तो फ्री में हो, कम से कम यहाँ पर पढ़ लो यार, फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें भी मैं कुछ सेव कर सकता हूँ अगर मैं पार्टी वगैरह नहीं करता हूँ यहाँ पे तो। वैसे एक बात बताऊं, सचिन, मैं गाइस, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सचिन का इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूँ, आप कहें? हाँ, हाँ, दे दीजिए। बहुत अच्छी फोटोग्राफी ऑनेस्टली स्पीकिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग भी मैंने देखा कि बहुत अच्छी इनका जो है वो, उन्होंने मुझे भी गाइड किया था किस तरीके से आपको हाँ, व्लॉगिंग गियर वगैरह लेना चाहिए वगैरह सब कुछ। तो डू हुँ, चेक हुँ, हिम, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उनका दे दिया है इंस्टाग्राम का, सो फॉलो कीजिए। हुँ। और जितने भी लोग हैं, रियल ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ ये आपको बिल्कुल बताएंगे सारी की सारी चीज़ें, अगर कोई हमारे देसी वहाँ पर पहुँचता है तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सब अच्छा। भाई ही हैं अपने यहाँ पे। जा बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे देखें, आपने कहा कि आपने 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो शॉर्ट लिस्ट करी थी। हुँ, कौन हुँ। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एट द टाइम आपने अप्लाई किया था जब आप इटली के अंदर कर रहे थे? अच्छा, मैंने ये लिख के रखा था, मेरा आपके साथ एक और वीडियो है, जब मैं हाँ, अप्लाई कर रहा था, याद है आपको? तब भी मैं यही डायरी यूज़ कर रहा था, आई आज भी कम। मैं यही डायरी यूज़ कर रहा हूँ। ये कोई तो उसमें सीक्रेट डायरी तो नहीं है ये आपकी? नहीं, नहीं, सीक्रेट डायरी नहीं, खाली है पूरी। कोई बस बात ये है कि इसमें मैं अपना पर्सनल स्टेप लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है, टू डू लिस्ट जो होती है, नहीं, वो बिल्कुल। थोड़ा रखता है। तो उसमें सबसे पहले तो मैंने काफेस्कारी यूनिवर्सिटी वेनिस में जो है, बिल्कुल सही है, ये किया पब्लिक था। यूनिवर्सिटी अच्छी है। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना में किया था। हाँ, ठीक फिर है। ट्रेंतो यूनिवर्सिटी थी, सही है। फिर बोलोना थी, ठीक है। पॉलिटेक्निक डी मिलानो थी हम्म। और सैपियांजा थी। ठीक है। तो ये इनमें किन किन का आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया था? इनमें सबका आया था बट सैपियांजा का नहीं आया था। वो थोड़े से आजकल भारी चल रहे हैं। और सैपियांजा में मतलब मैंने रात में, मुझे याद है मैंने रात में 10 बजे अपना सबमिट किया था। 11 बजे के आस-पास अपना सबमिट किया था एप्लीकेशन, और फिर मैं खाना खा के सो गया था। फिर सुबह मैं उठा 8-9 बजे, तो मैंने उनका रिजेक्शन का मेल देखा। मैंने कहा इतनी जल्दी कोई कैसे प्रोफाइल जो है कर सकता है, एवेल्यूएट कर सकता है। अच्छा। बट उसमें ये, हाँ, उसमें ये रीज़न था कि टू मैनी एप्लीकेशंस फ्रॉम योर कंट्री, सो वी आर एग्जैक्टली। नॉट कंसीडरिंग एनी फर्दर एप्लीकेशंस फ्रॉम योर कंट्री, ऐसा। बिल्कुल, आपकी बात सही है, मैं यही बताना चाह रहा था। एक रेड कलर का इन्होंने ना मैसेज दिया हुआ था बोल्ड लेटर्स के अंदर कि ड्यू टू लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वी आर कंसिडरिंग अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज कंट्रीज। हुँ, अब तक हुँ। मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक मैंने अपनी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट का सुना है कि उसका सेपियंजा में हुआ है, अलीज़ा फ्रॉम लाहौर, और उनका कॉग्निटिव साइंसेस यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर मास्टर्स वो करना चाहती हूँ, तो उनका हुआ था। हुँ, हुँ। सो मैं उनसे पर्सनली मिला भी था, एंड उनका हुँ, हुँ। लेटर ऑफ मोटिवेशन बिल्कुल सिंपल था। हुँ। लेकिन ये है कि अब देखें, किस्मत की बात होती है, होना होता है, हो जाता है। हाँ, ये है। ये रीज़न था, बट मेरा बाकी मेरे को बोलोना मेरे को जाना था, बट फिर जब मेरे को इधर पता चला कि हम्म। स्कॉलरशिप मिल रही है, तो फिर मैंने सोचा कि रीज़नल के पीछे नहीं पड़ते हैं। कभी भी नहीं, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं। भी, हाँ, उसमें भी उसमें कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है, मेरिट बेस बेस्ट है, तो इसमें आ जाते हैं। उसमें कॉलेज डाउन कर लेते जी। हैं। ज़ाहिर-सी बात है, बोलोग्ना बहुत अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। तो अपनी यूनिवर्सिटी थोड़ी-सी है नीचे, बट इसका प्लेसमेंट अच्छा है। तो मैंने अपना यूनिवर्सिटी थोड़ी डाउन कर ली, बट मैंने बाकी के प्रॉफिट्स है वो उसको ध्यान दिया मैंने। अच्छा, वैसे आपने जो है वो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, आपको ऑफर लेटर भी मिला, आपकी सीजीपीए क्या थी ये बताइएगा? मेरा परसेंटेज चलता था, तो मेरे बैचलर्स में 77.9% थे। ठीक है। और तो प्लस इसके बाद मुझे बीपीसीएल एक कंपनी है यहाँ पे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो फॉर्च्यून 500 है, उसमें मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस था। ओह माशाल्लाह, ये यानी कि हाँ, आपकी जो एकेडमिक प्लेसमेंट के बाद जो है ये आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, फॉर्चून हाँ, 500 को ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग लेते हैं। तो हाँ। लेकिन अभी हम बात करते हैं इनका भी करंट क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिए कि
अभी आपके जो है परमिसो दी सोजोर्नो, कोडिजे फिस्कले और ये सब बन गया है यहाँ पर आकर? हाँ, नहीं मैं बताता हूँ पर कोडेस फिस्काले तो मेरा मैंने उसी टाइम अप्लाई कर दिया था जब प्री एनरोलमेंट करना था, तो यूनिवर्सिटी ने एक मेल किया था कि आप ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। उस टाइम मैंने कोडिस फिस्काले के लिए अप्लाई कर दिया था, तो वो मेरा प्री एनरोलमेंट के बाद आ गया था कॉलेज में, उन्होंने मुझे मेल कर दिया था। और परमिसो दी सोजोर्नो होता क्या है कि इसे रेज़िडेंस परमिट यहाँ बोलते जी, हैं। बिल्कुल। आप आते हैं, उसके 10 दिन के अंदर आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है, 10 दिन टाइमलाइन है। सही है। तो मैं सितंबर के लास्ट वीक में आया था और फिर मेरी अपॉइंटमेंट मेरे कॉलेज ने बुक करके दे दी थी। ओके। तो वहाँ पे क्या है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है, वो काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं, उसमें कुछ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, जो हर कंट्री के स्टूडेंट्स को ही हेल्प करते रहते हैं। तो उन्होंने मेरा 3 या 4 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट दे दी थी, फिर मैं मुझे वो किट लेके जो किट थी, वो मैंने एक ली थी, वो लेके और एक 16 यूरोज़ का एक स्टैम्प मिलता है, नाम भूल गया मैं उसका। मार्को दी पोलो का 16 यूरो का स्टाम्प मिलता है, वो लेके फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे फॉर्म भर के वहाँ फिल कर देना है। तो अभी मुझे जो डेट मिली है वो जनवरी की मिली है, परमिशो दे सोजोर्नो की, उसके बाद कस्तूरा की जिसे पुलिस स्टेशन यहाँ बोलते हैं। तो मुझे रजिस्ट्रेशन जो वहाँ होती पे है। हाँ, वहाँ पे जाके अपने फिंगरप्रिंट्स और थंब इम्प्रेशंस वगैरह बायोमेट्रिक्स जितने भी हैं वो सब हाँ, वहाँ पर होते हैं। बायोमेट्रिक वैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम यहाँ पर अभी करंटली? नहीं, अभी यहाँ पे पार्ट टाइम का मैं बताता हूँ कि अगर आपको पार्ट टाइम करनी है अगर कोई आपको स्टोर्स जैसे किसी मानो कोई इंडियन स्टोर है या पाकिस्तानी स्टोर है, आपको जानता है, अगर वो जॉब दे रहा है बिना किसी पेपर वर्क के तो ठीक है। हुँ, वो तरीका नहीं सही है लेकिन वो कुछ लोग करते हैं और बिल्कुल अगर सही। बाकी आपको कोई जॉब करनी है तो फिर उसके लिए आपको परमिशन से गुज़रना चाहिए होता है। एग्जैक्टली मैं यही सवाल बोलना चाह रहा था कि परमिशो दिस जोड़ना यानी कि रेजिडेंस परमिट के बगैर आप जॉब नहीं करें, इट्स नॉट नहीं। कंसिडर लीगल और फिर कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। बट हुँ, ये हुँ। है कि इट्स बेटर टू 3-4 महीने के अपने साथ हाँ। एक्सपीरियंस लेकर जाएं आप। और हुँ। ये है कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल गई तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पहले महीने से ही आपका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, आप हाँ, उसको आप ये सेव करें अच्छी तरीके से। तो हुँ, अच्छा हुँ। चलें, ये तो हो गया। आप मुझे बताइए कि आपका जो है वो आइल्स का क्या बैंड है वैसे? मैं बताऊँ मैंने आइल्स दिया था बट आइल्स मैंने लास्ट में दिया है मतलब इसमें मेरे प्रोफ़ाइल से रिलेटेड जब मैं अपना फ़ॉर्म एप्लीकेशंस कर रहा था उस टाइम मैंने आइल्स नहीं दिया था। हम्म। मैंने उसके बाद जब मुझे लगा कि इंटरव्यू में कहीं ऐसा ना हो कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या वीज़ा रिजेक्शन में कुछ हो, तब मैंने दिया था, उसमें मेरा 7.5 था। माशाल्लाह ब्रो, ये तो हाँ, बहुत अच्छा है। 7.5, इट्स अ वेरी गुड हाँ। थिंग। और गुड है बिल्कुल इसके ऊपर। देखें, अच्छा एक चीज़ मैं जो है मिस इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँ। जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना किसी भी यूनिवर्सिटी हुँ, में, इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी आइल्स, बट नो आइल्स इज़ मैंडेटरी फॉर वीज़ा पर्पस। तो बच्चे जो सवाल हुँ, पूछते हैं कि भाई हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, यस अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। हुँ, अच्छा, हुँ, अब हुँ। मुझे एक बात बताइए कि ऑन एन एवरेज जो है, जी, आप कुछ कहना मैंने चाह रहे हैं? मैंने सारे एप्लीकेशन हाँ, मैंने जो सारे एप्लीकेशन किए हैं वो मैंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही किए हैं और सब एग्जैक्टली। में मेरा जो एक्सेप्टेंस आया है वो उस पे ही आया है क्या बोलते हैं, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही आया है। आइल्स का उसमें कोई रोल नहीं है। आइल्स का रोल हो सकता है वीज़ा प्रोसेस में हो या बाद में हुआ हो, बिल्कुल ऐसा बट ही है। यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई भी दिक्कत नहीं हुई है ऐसा। अच्छा, ऑन एन एवरेज मुझे बताइए कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस क्या है? मेरी यूनिवर्सिटी हम्म। अच्छा, इसकी फ़ीस वैरी करती है। देखिए, सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है? सही है। तो इंटरव्यू के हिसाब से आपको एक मार्क्स मिलता है, उससे आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो हम्म। इन्होंने अलग क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर आपके 90 टू 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको फीस वेव ऑफ हो जाएगी। ओह, दैट्स ग्रेट। उसमें भी जो आपके टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हो सकता है कि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाए। फिर जो सेकंड लेयर में होते हैं 80 टू 90 उनकी 1000 यूरोज़ पड़ती है। फिर उससे कम होते हैं उनकी 2000 यूरोज़ पड़ती है, फिर और कम होते हैं 3000 ऐसे कर के मैक्सिमम जाती है 6000 यूरोज़। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो प्लस वैसे, हाँ, हाँ, प्लस सही है। अगर आपकी सपोज़ आपके 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 इंटरव्यू में, तो आपकी अप्रॉक्स बनेगी 4500 के आसपास यूरोज़ के आसपास फीस। फिर क्या है कि यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप नहीं है, मतलब ये क्योंकि ऑटोनोमस प्रोविंस है, तो उसमें एक आइज़े वैल्यू काम करता है। अगर आपका आइज़े वैल्यू का एक इन्होंने फैक्टर दे रखा है, अगर हाँ, आपको पहले फीस जमा करनी पड़ेगी, फिर अगर आपके पास आइज़े वैल्यू इतना-इतना है, तो आपकी वो फीस बाद में रिम्बर्स हो जाएगी। बिल्कुल।
हुँ, हुँ। अच्छा तो सचिन मुझे ज़रा ये बताइए कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आती है यहाँ पर, अगर मैं जो है वो शेड अपार्टमेंट के अंदर रहूँगा और ग्रोसरीज वगैरह मैं करूँगा, और ट्रैम और मेट्रो वगैरह सब पे कितना होता है वैसे? अच्छा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मतलब जो अगर आप अकोमोडेशन ढूँढने जाएँगे तो आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो हुँ, आप फेसबुक मार्केटप्लेस के थ्रू और दूसरा है या ब्रोकर के थ्रू। सही है। तो अगर फेसबुक मार्केटप्लेस के थ्रू जा रहे हैं तो आप वहाँ पे सर्च करिए। अगर आप अपने देश से ढूँढ रहे हैं तो थोड़ा स्कैम का डर रहता है, पर यहाँ आके आप जाइए, उनका फ़ोन नंबर लीजिए, कॉल करिए और जाके हुँ, अपार्टमेंट देख आइए। मतलब जो सही है। आपको 15 दिन 20 दिन का होंगे उस बीच में ये कर सकते हैं। तो इसकी एवरेज कॉस्ट अराउंड 400 यूरोज़ आती है। इससे कम तो आप मत एक्सपेक्ट करिएगा कि इससे कम में आपको मिल पाएगा। और अगर जो मिलेगा तो फिर उसमें बाकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, मतलब आपको फिर मैट्रेस अपने आप खरीदना पड़ेगा या बेडशीट, बाकी जो सामान है वो सब खरीदना पड़ेगा। अनफर्निश्ड पर मिलेगा, 400 वाले, हाँ, 400 वाले में आपको फर्निश मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कुछ आपको उसमें फिर सोचना नहीं है। बिल्कुल। गीज़र तक इसमें मिलेगा और रूम हीटर भी मिलेगा। यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं और उसमें? हाँ, नहीं, यूटिलिटीज़ का बिल तो देना पड़ेगा, वो अराउंड 50 यूरोज़ आता है, 50 टू 60 यूरोज़। 2 लोग रह रहे हैं, तो 50-60 यूरोज़ आता है ऐसा। सही है, सही है। और तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या है यहाँ पे, मतलब मेरी सिटी में क्या है कि 50 यूरोज़ का एक कार्ड बनता है, फ्री सर्कुलेशन पास। उसमें आप ट्रेन, बस और एक रोपवे होता है, उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्री में विदिन द रीजन, मतलब रीजन के अंदर। अगर आपको मानिए किसी और रीजन में जाना है, रोम वगैरह जाना है, मिलान जाना है, तो आपको जो हमारी टेरिटरी का लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक आप फ्री जा सकते हैं, फिर उसके बाद आप टिकट खरीद सकते हैं। अच्छा, ये तो ऑन एन एवरेज मैं कहूँ कि 500 यूरो एक बंदे का पड़ जाता है अराउंड। 500 500 यूरो, नहीं, नहीं, हाँ, 500 यूरो रहने-वहने का और आपका फूडिंग का फिर थोड़ा अलग रहेगा। अच्छा, अच्छा, वो तो सही है, कोई मसला नहीं, वो तो फिर वो बा 100 यूरोज़ फूडिंग का, 100 यूरोज़ तो बहुत आराम से हो जाएगा। ग्रोसरीज़ वगैरह अगर आप अपने आप कुक कर रहे हैं, तो हुँ, 50 टू 60 यूरोज़, अभी थोड़ा प्राइस शूट अप हो गया है वॉर की वजह से, वरना 30-40 यूरोज़ लगते थे। तो 60 हुँ, यूरोज़ मान लीजिए और 40 यूरोज़ आपके जो एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंसेस है, सपोज़ आप नॉन-वेज खाते हैं, तो आप नॉन-वेज लेंगे हफ्ते में 1 या 2 दिन, और वैसे बाकी के मसला जो तो भी नहीं होता आपको, आप तो वैसे भी वेजिटेरियन हैं, आई बिलीव? तो हाँ, मतलब मुझे कुकिंग भी कम आती है और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी यहाँ हाँ, जो नॉन-वेज खाते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हुँ, यहाँ पे अगर जैसे आपकी कंट्री के काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, तो मैं एक शॉप है हसन करके, मैं वहीं पे जाता हूँ। वो मतलब आपकी कंट्री के ही हैं और वो हुँ, मतलब सामान देते हैं, तो थोड़ा वो इंडियन स्टफ भी रखते हैं। अच्छा। ये अच्छी बात है, ऐसे करने से जो है वो मोहब्बत, भाईचारा आपस में रहता है, इत्तेफ़ाक हाँ। रहता है। चलें, हुँ, अच्छा हुँ। है, एटलीस्ट यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब ये मुझे बताएँ कि स्टूडेंट फ्रेंडली सिटीज़ जहाँ पर जो है वो बच्चों को अच्छा खासा कमाने का मिल जाए, कुछ बताइए ज़रा, कोई सी भी, आपको क्या लगता है? हाँ, नेम बता दें मैं ज़रा। मैं 2 मैं 2 या ती 2 रिकमेंड करता हूँ, जिसमें सबसे पहले तो ऐज़ यूजुअल मिलान आती है। मिलान में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं और अगर आपको इटालियन नहीं भी आती है तो मिल जाएगी। और दूसरा है वेनिस। वेनिस तो इतना टूरिस्टिक प्लेस है कि आपको होटल्स में या बोट पे काफ़ी सारी जगह पार्ट टाइम जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, मतलब अगर मिनिमम एक बोट राइड की बात करते हैं जो 15 या 20 मिनट्स का होता है, तो वो अराउंड 80 यूरोज़ रहता है एक उसका। ओह! सही है। तो उसमें हाँ, तो उसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस रहते हैं, वेनिस और मिलान, 2 मैं ये ज़रूर नाम लूँगा। हाँ। कितनी आईएनआर की हुँ। आपने जो है स्टेटमेंट बनाई थी? अच्छा, इंडियन रूपीज़। अच्छा, इसमें क्या था कि हमारी जो दिल्ली एम्बेसी है, उसमें चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और उसमें 6037 यूरोज़ से ज़्यादा वो स्कॉलरशिप है, तो आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैंने अराउंड इंडियन रूपीज़ में कन्वर्ट करें तो 17 लैक्स के अराउंड मैंने शो किए थे। मतलब इंडियन और रुपीस में 17 लैक्स, हाँ, पाकिस्तानी अगर मैं 17, अगर मिसाल के तौर पर 1 INR इक्वल टू 2 पाकिस्तानी रुपीस में करता हूँ, तो तकरीबन पाकिस्तानी तो अच्छे खासे बन जाते हैं, मतलब 34 हाँ, लैक्स समथिंग हो गए। 34 वैसे लैक्स उससे ज़्यादा और बनते हैं, बताता चलूँ मैं। हाँ, और उसमें भी एक चीज़ ये है कि अगर आप बोरो कर रहे हैं किसी से, तो हम्म, अपना स्टेटमेंट अगर आपको मजबूत करना है, तो कोशिश करिए, क्योंकि हमारे यहाँ चेकलिस्ट में क्या है कि 6 मंथ्स का माँगते हैं स्टेटमेंट। सही है तो बिल्कुल। जैसे सपोज़ आप जुलाई, हाँ, अगर आप जुलाई आपके जैसे आपकी कंट्री में मानिए 6 पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट माँग रहे हैं सही और है। आप जुलाई में वीज़ा की फाइल ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए जनवरी में आप पैसे डाल दीजिए। अच्छा, मतलब जनवरी में आप
आधे पैसे तो डाल ही दीजिए, आपका जो स्टेटमेंट हो, वो 8 ठीक या है, 9 लाख से स्टार्ट हो, या ठीक है। 7 या 8 लाख से स्टार्ट हो। चलें, अच्छी बात है, कम से कम आप लोगों के लोन की फैसिलिटी भी तो है, क्योंकि यहाँ पर जो है पाकिस्तान में हाँ, बदकिस्मती से लोन के हम नहीं ले सकते। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ऐसी है कि उनको डर लगता है कि बच्चा भाग जाएगा वगैरह, लेकिन लोन का अच्छा है आप लोगों का सीन, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ, लोन हमारे यहाँ ये भी है कि अगर आप अभी कहीं फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं और एम्बेसी की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जैसे दिल्ली एम्बेसी में क्या है कि अगर लोन आपका पास हो रखा है तो आपके बैंक अकाउंट में चाहिए। तो हम्म। एचडीएफसी है और भी 2-3 बैंक्स ऐसी हैं जो बिल्कुल। आपके हाँ, बैंक अकाउंट में रिइम्बर्स कर देती हैं वो अमाउंट। चलें, अच्छी तो बात है, वो भी अब एक ऐसा ऑप्शन सही है इनिशिएटिव लोन। होना चाहिए। अब देखें, बच्चे बाहर से पढ़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट से या फिर गूगल से पढ़ने के बाद वो यहाँ पर एम्प्लॉय होती हैं। और ऑफ कोर्स आप देख लें आईटी हुँ। सेक्टर में किस तरीके से भारत जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बेंगलोर जो है वो नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन चुकी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखें। नहीं, 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 बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे मुझे मैं मु- खुद सिविल से हूँ, लेकिन मुझे खुद पाइथन और ये क्योंकि ये नेसेसरी है आज के इंडिया में, बिल्कुल अगर आप रह बिल्कुल रहे हैं तो आपको पाइथन और 1-2 लैंग्वेज तो आनी चाहिए, वरना फिर आपको थोड़ा वैसा ट्रीट करते हैं कि बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे अपना ये बताएं कि अब ये थोड़ा सा ना वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं तो बेइंतहा आपका शुक्रगुजार हूँ। बस आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप ज़रा बताइए कि स्टूडेंट को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट प्रोसेस आपने यहाँ से किया है, आपने मेरा चैनल भी देखा है और ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट भी मिले होंगे जो कि ऑफ कोर्स वो हाँ, मिसगाइड करते हैं। अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं और स्टूडेंट को बताएं कि यार 2023 का इनटेक आ चुका है, क्या एडवाइस देंगे आप। तो हाँ, ये जैसे 2023 का इनटेक है, तो अभी बहुत सारे जो पैसे बनाने वाली कंसल्टेंसी हैं, वो स्टार्ट कर दिए अपना कि अभी बस हम्म। एडमिशन शुरू हो गए। तो सही। उन चक्कर में मत पड़ें, जिनको पूरा प्रोसेस पता है और आपको दिख रहा है कि ये कंसल्टेंट है या ये जो इंडिविजुअल बिल्कुल जो भी है वो कर रहा है और उसको पता है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कोडेक्स निकाले जनरेट करना है, बिल्कुल तो आप उस पे ट्रस्ट करें। भले वो नया हो, पर आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। सही है। और कंसल्टेंसी अगर आप ले रहे हैं, तो आप फिर 4-5 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो आप ज़रूर पूछें कि आपको आईडी पासवर्ड देंगे या नहीं? आप मोटिवेशन लेटर अब वो खुद बनाएँगे कि आपको गूगल से उठा के दे देंगे और बोलेंगे कि लिख लो? प्लस अच्छा। कवर लेटर में गाइड करेंगे कि नहीं कि किस टाइप से कवर लेटर लिखना है। क्योंकि वीज़ा के टाइम में यहाँ कुछ लोगों को दिक्कत आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनका वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं क्लियर थी इंडिया वापस आने की, हाँ। इस तरीके से। इलीगल तो इमिग्रेशन, रिस्क ऑफ इलीगल हाँ। इमिग्रेशन लगाते हैं ये लोग इसके ऊपर। तो जिसको जो आपको प्रॉपर टाइम दे सके, जो आपको गाइड कर सके, आप वो कंसल्टेंट चुनिए। बातें बहुत सारे लोग बहुत कंसल्टेंसी करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर जब पैसे ले लेते हैं उसके बाद फिर वो ध्यान नहीं देते हैं। हकीकत में ऐसा ही तो है। ये चीज़ें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, चलें। तो सचिन, आपने सारे का सारा अपना जो प्रोसीजर है ये सारा खुद ही किया है, ईच एंड हाँ, मैंने एवरीथिंग तो वगैरह सारा सब अपना कुछ। किया है। मैंने बा आपकी हेल्प ली है, आपका शायद आपका मेरा एक और इंटरव्यू है शायद। जब हम्म। मुझे एक सिलेबस में दिक्कत आ रही थी वो अपलोड करने में, तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया था कि जी आप जी बता बिल्कुल। दीजिए इसमें क्या भरना है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो मैंने आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो का था, पता नहीं, मुझे हाँ, याद नहीं, यस, यस। मुझे याद नहीं सही तरीके से, क्योंकि सिलेबस जो आप कह रहे हैं ना, कोर्स क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी। हाँ। मिसाल के तौर पर मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, एक्सेट्रा। मैं आपको एग्जांपल हुँ, दे रहा हुँ। हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी बरगामो में पूछा जाता है और दूसरा काफुसकारी में पूछा जाता है, ये दो हाँ। यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी। और तो और अगर आपको कुछ हुँ, मसला हुँ। होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी ये है कि 2023 का हुँ, इंटेक आ चुका है और बहुत सारे बच्चे मुझे हुँ, कांटेक्ट कर हुँ। रहे हैं कि यार आप जो है फाइल करें। अगर आपको कुछ मसला होता है तो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और सचिन, हुँ। ये बताइए कि वीज़ा रेशो सही था आप लोगों का वैसे। मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वीज़ा रेशियो कोलकाता और मुंबई का काफ़ी अच्छा है। कोलकाता में तो सबको मिल गया है। सही है, सही बट है। दिल्ली का थोड़ा-सा मुझे लगता है नेगेटिव रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हम्म। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जिनको ही नहीं मिला है, मतलब इस वजह से नहीं मिला है। छोटे-छोटे रीज़न्स हैं, अब मुझे पता नहीं, शायद वो सही रीज़न हो या हो सकता है हम्म। गलत रीज़न हो, क्योंकि मैं उनको वीज़ा ड्रॉप करते टाइम ही सबसे मिला था। सही है, बट सही है। कोलकाता और मुंबई का तो 100% मान के चलिए, उसमें तो चलें, जिनके गुड है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ फ्रॉड, उन्हीं का कैंसल हुआ है, हम्म। बाकी किसी का नहीं हुआ है। चलें, बहुत अच्छी बात है। एनीवेज़, बेइंतहा शुक्रिया आप लोगों का। मैंने जो है वो कोशिश की है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा करूं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द
एक और वीडियो हो सकता है कि मैं इनके साथ बनाऊं, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी जो बच्चों को मसले आते हैं कि कोडिजी फिजिकली नहीं बन हाँ, रहा, परिमितों से जोड़ना नहीं बन रहा है, ईजे क्या हो, कैसे अवेल करते हैं सोशल बेनिफिट्स, और भी जो भी रियल टाइम माइट भी मैं इनके साथ कोलैब करके फिर से बनाऊं। आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इनके जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्किल्स हैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ, और ही इज़ ऑल्सो माई इंस्पिरेशन एज वेल। सो प्लीज़ अरे! डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। कांटेक्ट होता है तो अपने भाई को ज़रूर याद कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला हाँ फिर एक जी, नई हम वीडियो के साथ मिलते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ओके, बाय-बाय।